ओम शांति। गीता प्रवचन कल से आगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा को कर्ता मानता है, परमात्मा को कर्ता मानता है, उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि इस संसार में परमात्मा के होने मात्र से सब कुछ होता है। परमात्मा कर्ता नहीं है, वह तो सिर्फ दृष्टा है। दृष्टा को कोई दोष नहीं, कर्तापन आने से अहंकार हो जाता है। परमात्मा उस फिल्म के सफ़ेद पर्दे की तरह है जिस पर सब कुछ होता है। कभी वहाँ आग ही आग दिखाई देती है, तो कभी तस्वीरें दिखाई देती हैं, कभी वहाँ पर खून नज़र आता है, मगर पर्दे पर कोई दाग नहीं लगता और ना ही वह जलता है, मगर उस पर्दे पर सब कुछ होता है। उसी तरह इस जगत में परमात्मा पर्दे की भांति है जिस पर सब कुछ होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी उस परमात्मा का एक अंश है जो दृष्टा की भांति परमात्मा का मुनीम बनकर बैठा है। जिस तरह सेठ के हर हिसाब का मुनीम को पता होता है, उसी तरह हमारी आत्मा हर अच्छे बुरे कर्म की गवाह बनकर परमात्मा के पास जाती है। हमारी बुद्धि, हमारा मन सब जल जाता है, पर परमात्मा के पास सारा लेखा जोखा लेकर आत्मा जाती है। क्योंकि जब कोई भी बुरा कर्म हम करते हैं तो साथ वाले को भले ही पता ना चले, मगर हमारी आत्मा को अवश्य पता चलता है। उसी तरह अच्छे कर्म का चाहे किसी को पता चले या ना चले, मगर आत्मा गवाही देती है। हमारी नज़र चाहे लिमिटेड हो, मगर परमात्मा की नज़र तो अनलिमिटेड है। तभी हम एक सवाल अक्सर करते हैं, कोई गरीब कोई अमीर क्यों? इसी आत्मा द्वारा हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। पिछले जन्म में हमारा अमीरी का बहुत अभिमान किया था हमने, या गरीबी को कुछ नहीं समझा था, और गरीबों को कुछ भी नहीं समझा था हमने, इसलिए इस जन्म में हम गरीब बने। सो जिस व्यक्ति को सदा ये भास रहता है कि उस पर परमात्मा दृष्टा की नज़र उस पर लगी है, तो कभी वो बुरा काम नहीं करता। मनुष्य को कर्तापन का हमेशा अहंकार बना रहता है। हम सत्संग या मंदिर में बैठते हैं तो अहंकार रूपी नाग कुंडली मार के बैठ जाता है, लेकिन मरता नहीं है। जब मौका मिल जाए तो उस लेता है, तो वो ढस लेता है और अपना जहर फैला देता है। हमें सदा इस कर्तापन के अहंकार से सावधान रहना चाहिए। अहंता और ममता एक सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार हमारे अंदर का तभी मर सकता है जब हम कर्तापन अपने से समाप्त कर दें। जो भी संपत्ति हमें मिली है उसका अभिमान ना हो, वह परमात्मा ने हमें दी है। अमीर बनाओ तो कोई नहीं, लेकिन अमीर बने हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अमीरी मेरे परमात्मा की दी हुई है। ये काबू बने रहना चाहिए, ये मेरी नहीं है, परमात्मा की दी हुई है। कभी अपनेपन का अभिमान ना करें। राम का जाप भी जो शोर मचाकर करता है वह विष मिश्रित जाप है। उसमें मैं का विष मिला है। मैं जाप करता हूँ। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए। सत्य की खोज स्वयं करनी पड़ती है। अष्टमी के दिन कंजकों के पूजन के पीछे कौमारे के पूजन की भावना है। कौमारे क्या है? ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ माना गया है, और कौमारे ब्रह्मचर्य का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। हम लोगों को अभिमान का ऐसे भी होता है जैसे फिसल पड़े तो दंडवत प्रणाम। माँ के समान ज़रा ठेस लगे तो फौरन कहेगे मैंने तुझे जन्म दिया। माँ कहेगी मैंने तुझे जन्म दिया, तुझे पाला पोसा। अंदर से ईगो ये कहने पर मजबूर करता है, लेकिन हर जगह हर कोई ध्यान में रहे, मैं करता नहीं हूँ। परमात्मा की अपनी सबसे ओबीडियंट सर्वेंट तो माया है, ये सब करती है। परमात्मा किसी को
ना जन्म देता है ना ही मृत्यु देता है। अगर मृत्यु देता तो वह हत्यारा हो जाए, तो वह कुछ भी नहीं करता, मगर उसके होने से संसार चलता है, उसके होने मात्र से सूर्य निकलता है, गंगा बहती है। कर्तापन के अहंकार से जो भारी हो जाते हैं वह डूब जाते हैं, लेकिन जो इसके बोझ को उतारते रहते हैं वह हल्के हो जाते हैं, और फिर हल्के होने से वह तर जाते हैं। ओम शांति। शेष कल।